वाईफाई वाले को पहले गिर जाता नेट दुनिया। हो गया। आ गया कि नहीं आ गया नेट? हो गया। हेलो। अरे भैया ये नेट कौन सी झुंझुन्ना दे दिए हैं यहाँ पे, दिन भर में 4 बार कट जाता है। लड़का बोलता है ऐसा कौन सी का एप्लीकेशन बनाए हैं। आप हमको रेल वाला दे दीजिए, ये झुंझुन्ना दे के क्या कर दिए आप लोग को समझ में नहीं आता। अरे भगवान करे साला बीएसएनएल बिक जाए। तो लड़का सबको हम क्या बोले, लड़का बोलता है ऐसा कि सर आपका ऐपवे खराब है। लड़का को क्या समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है कि आपके वाईफाई का प्रॉब्लम है। आप लोग 4,000 का वाईफाई का हमसे 18,000 रुपया लिए लोग, इस यही झुंझुना देखने के लिए। देवरिया में जो आदमी बैठा है अधिकारी, वो लोल है क्या? उसको समझ में नहीं आ रहा है जो वाईफाई लिया किस लिए है। इस नाम का चीज नहीं है, ये सरकारी वाले तो डुबा देंगे सब देश को। अरे भाई कट जाता है ना, यहाँ नेट फिर से कनेक्ट कराना पड़ता है। हल निकल रहा है नहीं करता। लाइव है। सॉरी बाबू, ये लोग हम क्या बोले यार, एप्लीकेशन का दिक्कत नहीं है। ये सरकारी वाले जो है सब बीएसएनएल वाले सब। अभी ये जैसे छठ पूजा दिवाली खत्म होगा, सारा स्टूडियो ले जाके पटना में सेटअप कर देंगे। वहाँ प्राइवेट स्टूडियो मिलते हैं सब वाईफाई वाले। यहाँ सरकारी वाला है, दिन भर जो चौपट कर देता है। मन करता है कि तोड़ दे का मुंह यहाँ पर। कहाँ तक समझाए थे भाऊ? कनेक्ट हुआ कि नहीं? दिमाग खराब कर देता है सब। बड़ा बड़ा बीच में ना वो हो जाता है। कहेगा से कि सरकारी को प्राइवेट मत कीजिए। अरे बाबू बुरा मत मानना, आप सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी हो जाएगा ना, आप ही अपने डिपार्टमेंट को बर्बाद करोगे। सरकारी वाले को सैलरी भी चाहिए, घूस भी चाहिए, ससुरा कामों नहीं करेगा सर। उस चोट्टा को नहीं पता है कि वाईफाई का कनेक्शन कट रहा है, जो लिया है किस लिए परेशान हो रहा है। वाईफाई का कनेक्शन कोई छोटा मोटा आदमी लेता है, जिसको कॉमर्शियल पर्पज होता है वही लेता है। इन चोट्टों को फोन करके समझाओ कि कट गया है। हरामी हो। और उसके बाद कहेगा सर मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं। अरे मोदी जी तेरे मेहरारू के प्राइवेट कर देंगे, तू समझ में आएगा, तेरा समझ में। चलिए देखिए, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है, एफएस कॉस थीटा। फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला पकड़ में आ गया ना, सोच रहा फिजिक्स की ऐसी तैसी कर देंगे यहाँ पर। तो कार्य कब शून्य होगा? जब बल नहीं लगाएंगे। विस्थापन अगर शून्य हो जाएगा केस फर्स्ट, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य होता है। वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर देखिए यहाँ देंगे, इसको फेंके वापस आ गया तो भी कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य है। कोई चीज चलेगी ही नहीं तो भी शून्य होगा। जैसे देखिए, हम इस बोर्ड को और ढकेल रहे हैं, पूरा जोर से क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं। इसको हम ढकेलेंगे तो ये ढकलाएगा? नहीं ढकलाएगा। जब नहीं ढकलाएगा तो विरामा में ही रह गया। विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य हो गया। फर्स्ट कंडीशन जब कार्य शून्य हो जाता है तब। सेकेंड कंडीशन देखिए, केस सेकेंड, केस टू, यदि कोण यानी थीटा 90 डिग्री हो जाए तो भी कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री पर हो जाए तो भी कार्य शून्य। जैसे कोई भी कूली ना 90 डिग्री पे लेके चलता है। कोई कूली सामान को कैसे लेके चलता है? 90 डिग्री पे, यहाँ सर पे रख लेता है, चलता है। तो जमीन से इसका एंगल देखेंगे कूली का तो 90 डिग्री होता है। और कॉस 90 का वैल्यू बताइए तो कितना होता है? 0 हो जाता है। तो 90 डिग्री पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा। लौट आए तो कार्य 0 हो जाएगा। चले ही ना तो कार्य 0 होगा। तो कार्य को 0 होने के लिए 4 कंडीशन है। अगर वृत्तीय पथ पर हो तब, लौट आए तब, विरामा में रह जाए तब। इन तीनों कंडीशन में कार्य शून्य इसलिए होता है क्योंकि विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। लेकिन 90 डिग्री पर कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर यहाँ 90 डिग्री रखेंगे सब 0। लेकिन वास्तविक जीवन में वो कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से उसका कार्य 0 हो गया है। लेकिन कभी कभी ससुरा ये ना कूली वाला क्वेश्चन में आंसर आ जाता है 0 नहीं होता है। कहता है कि कूली सामान लेके सीढ़ी पे चढ़ रहा है। अरे भैया, जब कोई वस्तु ऊंचाई पे चढ़ रही होती है,
जब कोई वस्तु ऊंचाई पर चढ़ रही होती है तो उस स्थिति में कार्य शून्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री पर कार्य शून्य होता है। तो कार्य का एक और फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप फंसिएगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला भाई? तो दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे कार्य का, कि कार्य W बराबर mgh, यानी ये कब होता है? ऊंचाई पर। जब कहेगा कि किसी ऊंचाई पर कार्य किया जा रहा है तो अब एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाइएगा, तो अब ये वाला एफ एस कॉस थीटा काम नहीं करेगा। एफ एस कॉस थीटा जमीन पर किया गया कार्य है। लेकिन अगर ये सीढ़ी पे कर रहा है या मोटर पंप खींच रहा है या आदमी ऊपर चढ़ रहा है तब कार्य होता है एम जी एच। एम जी एच। तो कार्य के कितने फॉर्मूले? 2। जमीन पर किया गया कार्य होता है एफ एस कॉस थीटा, जमीन पर किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा, और ऊंचाई पर किया गया कार्य एम जी एच। कूली ऊंचाई पे नहीं चढ़ता है, कूली ऐसे लेके ऊपर चढ़ता है, कूली जमीन पर चलता है। इसलिए कूली के लिए फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कूली के लिए थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है, इसलिए 0 हो जाता है। लेकिन सीढ़ी पे चढ़िएगा तो कार्य 0 नहीं होगा। जैसे हम आपसे कह देते हैं, इसी पर एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन बना देते हैं। एक 60 किलो का बोरा लेकर, या मान लीजिए 100 केजी का एक पुरुष 100 केजी का तो होगा ही नहीं, पुरुष 100 केजी के होते हैं सब जी। 100 केजी की महिला लिख देते हैं। 100 केजी की कोई महिला है, 100 केजी की कोई महिला है, 10 सीढ़ियों को चढ़ती है। कितने सीढ़ियों को चढ़ती है? 10 सीढ़ी। तो सीढ़ियों की संख्या कितनी हो गई? 10। और यही लड़का मार के कर देता है गलती। अरे बबुआ 10 गो सीढ़ियां चढ़ती है तो सीढ़ियों के तो ऊंचाई होगा ना। एगो सीढ़िया कितना का है, दूसरा सीढ़ी का इतना है। तो मान के चलिए कि एगो सीढ़ी जो है 1 मीटर ऊंचा है, कुतुब मीनार की सीढ़ी है। तो सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी का अगर हाइट पूछेगा तो कितना मीटर है? 1 मीटर। और टोटल कई गो सीढ़ी है? 10 गो। अब टोटल ऊंचाई कितना हुआ? 10 मीटर। तो फॉर्मूला लगाइए, एम महिला का वेट 10, 100 केजी, जी का वैल्यू 10, ऊंचाई बताइए। एगो सीढ़िया का ऊंचाई 1 मीटर, और ऐसन ऐसन ई महिला 10 गो सीढ़ी चढ़ी है, तो टोटल ऊंचाइया इहे न होगा। हाँ, कभी कभी ये ऊंचाइया सेंटीमीटर में दे देता है। तो लगाएंगे, बताइए भैया कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 गो जीरो मार दीजिए। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। वो महिला कितना काम की है? 10,000 जूल। इसीलिए जितना हैवी आदमी रहता है ना, वो सीढ़ी पे थक जाता है चढ़ते चढ़। अरे बाप रे बाप, हम थक गए रे भाई। हमारा कोचिंग पे जब ऑफलाइन आएंगे लोग तो बहुत हाइट पर कोचिंग है। बहुत बड़ा बड़ा साइज का जो महिला और लड़का रहता है ना, बहुत मोटा लड़का रहेगा वो भी चढ़ के थक जाता है। और बहुत बड़ी साइज की लड़की रहेगी ना, बड़ी लड़की, वो भी नहीं चढ़ पाती। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। यदि आपका मास ज्यादा है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हाँ, आप जाते हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं? कितना लोग को समझ में आ गया? कार्य का को फॉर्मूला, एगो फॉर्मूला याद करके जाता है, एग्जाम में फेल होकर चला आता है। जमीन पर किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा, जमीन पर किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा, ऊंचाई पर किया गया कार्य, ऊंचाई पर किया गया कार्य एम जी एच, ऊंचाई पर किया गया कार्य एम जी एच। अरे भाई ऑफलाइन क्लास कब से चलेगा? कोई ठीक नहीं है कब से चलेगा। ये हमसे क्या पूछते हो भाई? गवर्नमेंट हम हैं, गवर्नमेंट आज बोलेगी आज चला देंगे। ऑनलाइन चलते रहेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। हमारे पास में थोड़ी है यार। चलो भाई, कितने लोग अब देखते हैं सवाल बना सकते हैं? एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक तालाब से, एक तालाब है, क्या है? तालाब है, उसमें 2000 केजी पानी है। देखिए, आप पानी को लीटर में भी नाप सकते हैं, केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप तेल भी खरीदिएगा ना तो 5 लीटर भी होता है, केजी में भी होता है। तो हम यहाँ आपको लीटर नहीं दिए वरना कंफ्यूजन होगा। हम यहाँ केजी दे दे। 2000 केजी पानी एक तालाब में है, इसे 20 मीटर ऊंचाई पर भेजना है। कितने मीटर ऊंचाई पर भेजना है? 20 मीटर ऊंचाई पर भेजना है। बताइए मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मोटर कितना काम करेगा? जो मोटर खींचेगा वो कितना काम करेगा? इसी में आगे जाएंगे तो कहेगा मोटर की कितना वाट का मोटर लगाएंगे। पहले कार्य समझिएगा ना, फिर ऊर्जा निकालेंगे। अभी कार्य पे रखिए, कार्य कार्य बताइए कितना कितना कार्य होगा, बताइए आंसर दीजिए फटाफट। तालाब में पानी इतना है, इसे मोटर द्वारा 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंकना है। मोटर कितना काम करेगा? आंसर चाहिए। ले,
एगो लिख के दे दिया, ऐसे गुणा करके दो भाई, हम गुणा नहीं ना करेंगे। फिर कनेक्शन कटा क्या जी? हाँ ठीक है, आंसर सबका सही आ रहा है। 4 लाख जूल। ऑनलाइन कभी मत बंद कीजिएगा, कभी नहीं बंद करेंगे बाबू ऑनलाइन, आप टेंशन क्यों लेते हैं? ऑनलाइन में यही तो फायदा है। आप ऑफलाइन आते तो एक सब्जेक्ट का 1,000 रुपया देते हैं कि नहीं पटना वाले, या ऑनलाइन में आप 200 से 250 में पढ़ लेते हैं। ज्यादा तो आप लोग को तो जो पहले से पढ़ रहा है उसको 200 होता है। अब ज्योग्राफी में एडमिशन अब क्लोज होने वाला है, अब जाके यूट्यूब पे बोलेंगे कि ज्योग्राफी में एडमिशन ले लीजिए। आप ही लोग के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप लोग भी वो क्या करेंगे, बीएसएनएल की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिए भाई, MGH, W बराबर MGH, M कितना है 2000, तो यहाँ लिख देंगे 2000। G का वैल्यू तो बपौती है हमारा है वो 10। H कितना है 30 मीटर ऊंचाई पे भेजना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 का गुणा करेंगे 4, कई गो जीरो बचा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 5 जीरो का मतलब होता है लाख। 4 लाख जूल, 4 लाख जूल निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पूछता है यार, उसके बाद अभी बताएंगे तो पूछ देगा मोटरवा कितना वाट का होना चाहिए, तो वाट मतलब होता है पावर। तो हम अभी पावर पढ़ाए हैं आप लोग को, आप ही बताइए ना, हम अभी पावर कहाँ पढ़ाए हैं आप लोग को? अभी तो हेडिंगे डाले हैं, वर्क पढ़ाएंगे, फिर एनर्जी पढ़ाएंगे, तब ना पावर पढ़ाएंगे। अभी वर्क पे रहिए, वर्क निकाल सकते हैं। अब एगो क्वेश्चन देते हैं, कितना लोग निकालता है देखते हैं, कितना होशियार है सब इसमें। एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग फटाफट। 250 kg की एक महिला है, कोई फीमेल है, महिला घुसियाती है सब। 250 kg की सब घुसिया रही होगी सब। 250 kg की एक महिला है, वह 20 सीढ़ी चढ़ती है। कितनी सीढ़ी चढ़ती है? 20 सीढ़ी चढ़ती है। हर सीढ़ी की ऊंचाई जो है, सीढ़ी की जो हाइट है, एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो उस महिला द्वारा किया गया कार्य बताइए, कितना काम करना पड़ेगा उसे अपना शरीर को चढ़ाने के लिए? अरे भाई चढ़ जा भाई, 250 kg की महिला है, बताइए। अनीता कुमारी घुसिया के इमोजी भेज रही है, ऐसे वाला। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाएंगे, आंसर देंगे इसका। 5 लाख जूल। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम महिला कितना है, 250 kg की है। जी हमारा बपौती है। लेकिन ऊंचाई, अरे भाई साहब, ऊंचाई माने सीढ़ी की ऊंचाई, कै गो सीढ़ी है, 20 गो सीढ़ी है। लेकिन हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर माने इतना ऊंचा एगो सीढ़िया है, एक बित्ता का 1.5 बित्ता पर एगो स्केल लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है, इतना है। तो टोटल ऊंचाई इतना ना हुआ भाई। अरे एगो सीढ़िया का ऊंचाई है, देखो यहाँ पे भैया, एगो सीढ़िया का जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं 20 गो सीढ़ी है। तो इस सेंटीमीटर में ना हो गया भाई, हमरा तो निकालना है मीटर में। हमको किस में निकालना है, मीटर में। अब यूनिट एंड डायमेंशन बाद में पढ़ाते हैं, फालतू चैप्टर होता है। मीटर में तो बताइए, सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। या तो यहीं 100 से भाग दे के इसे एक 0.1 मीटर कर लेते, या तो यहाँ भाग दिए। दो जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे सर, अब सिंपल हो गया। ये 2 से इस 25 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से इस 25 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। जीरो गिन के रख दीजिए, 1 2, 2 को जीरो लगा दीजिए, हो गया। ठीक ठाक है ना, गुणा भाग देख लीजिएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है।
सर एक टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन डालने की। ठीक है बाबू, आज आज ही बनाते हैं हम टेलीग्राम चैनल। 5,000 ना होगा जी, 500 कैसे ला रहे हैं भाई? आप कैसे बोले कुकू कुमार? कल का बायोलॉजी आधा ही चला था। सर एक टेलीग्राम चैनल, ठीक है, रुपेश कुमार जी बना देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। हो गया। चलिए देखिए अब, ये तो कार्य समझ में आ गया। कार्य किसी को दिक्कत नहीं, जमीन पर किया गया कार्य दो कंडीशन में शून्य होता है। अगर विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य हो जाएगा, और अगर मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई पर किए गए कार्य को थीटा से कोई मतलब नहीं होता है, उसको कार्य से मतलब होता है mgh। कार्य का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ना जी। अब इसके बाद आता है आपका ऊर्जा। कार्य के बाद क्या आता है? ऊर्जा। अब ऊर्जा निकाल लेते हैं हम लोग। कार्य के बाद क्या आएगा? ऊर्जा आएगा। रहे हैं लोग कि नहीं जी? समझ रहे हैं। कार्य के दो फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा और एक एम जी एच, ये दो होते हैं कार्य के फॉर्मूला। कार्य का जो यूनिट होता है मात्रक होता है। मात्रक किस में नापते हैं? तो जूल में नापते हैं। किस में नापेंगे? जूल में। जूल में नापते हैं। जूल बड़का इकाई होता है। एक जूल अगर लीजिएगा तो इसमें कई गो होते हैं, सो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 10 के पावर 7 अर्ग हो गए। 10 के पावर 7 अर्ग। हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ी वाली इकाई होती है यूनिट, और ये छोटी वाली इकाई है। तो छोटा को बड़ा के बराबर करेंगे तो ऐसा ऐसा बहुते सबको न जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़े हैं 10 के पावर 7, तब हुआ है। लेकिन अगर यही उल्टा कर दे, जैसे देखिए कार्य के जो मात्रक होते हैं, मात्रक मतलब यूनिट, दो ठो होंगे सब। एक क्या हो जाता है? अर्ग, जब छोटा यूनिट है। अब बड़ा यूनिट क्या हो जाता है? जूल। अब लड़का एक चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, जूल तो बड़ा यूनिट है और अर्ग जो है वो छोटा यूनिट है, अर्ग। अब छोटा को अगर बड़ा करना है तो इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 मतलब 1 करोड़ हो जाता है। 10 के पावर 5 माने 1 लाख। एक और जोड़ेंगे तो 10 लाख, एक और जोड़ देंगे तो 1 करोड़। 1 करोड़, यानी 1 करोड़ अर्ग को मिलाएंगे तो इसके बराबरी कर पाएगा। तो क्या गलत बात बोल रहा है? सही है बोल रहा है। लेकिन यहाँ लड़का नहीं फंसता है, फंसता है उल्टा। अगर कह देगा कि 1 अर्ग बराबर, 1 अर्ग बराबर, तो ये जूल से बराबर करना है। तो देखो भैया, इस जूल को बराबर होना है किसके? अर्ग के। जूल को बराबर होना है अर्ग के। तो ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो बताइए इसको, इस बड़का को इस छोटका के बराबर करना है तो कम न करना पड़ेगा। तो 10 के पावर -7 अर्ग। 10 के पावर -7 जूल बराबर 1 अर्ग। देखिए, यानी जूल में जब आप 1 करोड़ से भाग दे देते हैं, जब जूल में आप 1 करोड़ से भाग दे देते हैं, ये 10 के पावर -7 का मतलब 1 करोड़ से भाग देना, और +7 का मतलब 1 करोड़ से गुणा करना। तो जब आप अर्ग में 1 करोड़ से गुणा करते हैं तो ये बड़ा होकर जूल के बराबर हो जाता है, समझा? लेकिन जब आप जूल में 1 करोड़ से भाग देते हैं तो ये छोटा होकर 1 अर्ग के बराबर हो जाता है। ये दो रिलेशन से आपको क्वेश्चन अक्सर आते हैं सर, इसको नहीं भूलिएगा हमेशा। यदि आपको बड़ा से छोटा का कंपैरिजन कराना है तो उसमें माइनस वाला यूज कीजिएगा, और छोटका से बड़का का यूज कराना है तो प्लस वाला कराना है। अगर आप इसको इत्मीनान ढंग से सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, बाकी अगर रट्टा मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हो गया बहू? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऊर्जा समझा देते हैं। ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है? ये हमें क्षमता या कैपेसिटी देती है। क्षमता या कैपेसिटी या एबिलिटी। सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान से समझेगा, सब सब सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान से समझेगा। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, या कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी किसे कहा जाता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कि हमारे अंदर कितना क्षमता है हम काम करने की। हमको पता है काम एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन हम खाना पीना खइबे नहीं किए,
हमारे में ऊर्जा ही नहीं है, दो तरीके ऊर्जा खत्म हो गया। अब ऊर्जा खत्म हो गया तो हमारे अंदर काम करने की क्षमता खत्म हो जाए। अब अगर कोई कूली है, उसमें काम करने की क्षमता है, लेकिन उसको 5 दिन से भूखे रखिए, स्टेशन पे ले जाइए, वो बेचारा ढांढते जाएगा, कहेगा हमारे अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, मतलब क्या नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा काम करने की क्षमता को बताता है। यही जो होता है, आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था। कई टाइप की ऊर्जा होती है, सोच रहा है विद्युत ऊर्जा, विंड ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, बहुत ऊर्जा है। यहाँ तक कि एक कहा जाता है कि स्टडी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। सही में बोलिए, फिजिक्स ऊर्जा का अध्ययन ही है, फिजिक्स और कुछ नहीं है। समझिए कैसे। पूरा जो ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स, यूनिवर्स ये केवल दो चीजों से बना। कितने चीजों से? दो चीजों से। एक एनर्जी से बना, दूसरा मैटर से बना। मैटर, मैटर, मैटर आगे जाके पता चला ससुरा दो टाइप का होता है। एक लिविंग थिंग होता है जो जिंदा है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है जो ससुरा मर गया है। नॉन लिविंग थिंग होता है जो मर गया है। तो वो एनर्जी को पढ़ दिया गया फिजिक्स में। एनर्जी को किस में पढ़ दिया? फिजिक्स में। जो जिंदा थे सब इसको पढ़ दिया बायोलॉजी में, और जो मरल थे सब तोना को पढ़ दिया केमिस्ट्री में। जो जिंदा वाला थे सब नहीं, छोटा सा बायोलॉजी वाला, इस ससुरा आगे जाके हिंदू मुस्लिम बन गया सब, अमेरिका चाइना फ्रांस बन गया सब। यही सब जो थे सब ना, बाद में एक नहीं है, सबसे इतिहास निकल गया, धर्म निकल गया, ई निकल गया, शिक्षा लेदर कर दिया सब। इसी बायोलॉजी वाला जो जिंदा थे सब, उसी ने इतिहास भूगोल को बना दिया। तो रियल में देखिएगा तो स्टडी ऑफ फिजिक्स इज नोन एज, सॉरी, स्टडी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स में आपको एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पूरा पढ़ना है। इलेक्ट्रिक क्या है यार? एनर्जी है। मैग्नेट क्या है? एनर्जी है। फ्लूइड मैकेनिक्स एनर्जी है। सब तो एनर्जी ही है। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है। अब हमको एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो आइडिया लग गया ना कि हम लोग कितना बड़का चैप्टर उठाने जा रहे हैं, एनर्जी। इसलिए इसको एक चैप्टर में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा फिजिक्स तो एनर्जी है। इसलिए यहाँ पर हम लोग मेनली काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे। कई टाइप की ऊर्जा होती है। पहला ऊर्जा हम देखते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अरे भैया ये है क्या? स्थितिज ऊर्जा है क्या? दुनिया में कोई भी काम करेंगे वो कार्य, जैसे देखिए हम यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं जी, खतरनाक चीज है यहाँ पे। हाँ, खतरनाक चीज देखो, खतरनाक चीज तो कुछ नहीं। ये है, ये पेचकस स्क्रू ड्राइवर, इसको हम रख के यहाँ मार ले घपाक से तो फूट जाएगा, हमारा आंखें निकाल लें इसमें से करके। तो ये सब का सब ऊर्जा के कारण हो रहा है, और ये काम हो रहा है। काम भले अच्छा है या खराब है, तो ऊर्जा जो होती है वो कोई ना कोई काम को कर देती है। अब काम अच्छा है या खराब आप देखिए, फिजिक्स को इससे मतलब नहीं है। जैसे ये है, हम अपने ऐसे देख के अखिया पे गिरा लेंगे, इसको अखिया फोड़ लेगा हमारा। ये भी तो एक तरह का काम है, लेकिन कैसा काम है? खराब काम है। तो फिजिक्स को अच्छा और खराब से मतलब नहीं, फिजिक्स का कहना है काम हो गया ना बस, हम इसीलिए आए थे ताकि काम को किया जा सके। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? अपनी स्थिति के कारण, देखिए अपनी स्थिति, स्थिति क्या हो सकती है? आपकी ऊंचाई, आपके अंदर खिंचाव, या आपके अंदर मतलब खिंचाव। स्थिति दो टाइप की होती है, एक आपकी स्थिति यानी ऊंचाई या खिंचाव के कारण आपके अंदर एक काम करने की क्षमता आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ आप बचपन में देखे होंगे, दिवाली के समय में एक पटाखा आता था, चिटपुटिया, ऐसे रख के और उसके ऊपर से ईंटा फेंक दीजिए तो दबता था, नहीं तो ब्लास्ट कर जाता था। तो इसके अंदर एक ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है। वो क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये क्यों आई है? इसकी ऊंचाई के कारण। दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप ऊंचाई पर ले जाइएगा, ऊंचाई पर ले जाइएगा, तो उसके अंदर उस ऊंचाई के कारण एक स्थितिज ऊर्जा पड़ जाएगी। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कुछ भारी चीज है, किस चीज से बता? हाँ यही भारी चीज, ये लैपटॉप है। देखिए तो यहाँ इसको ऊंचाई पे लगा, यहाँ से इसे छोड़ देते हैं, मुड़िया पे गिरेगा, इसे चोट लगेगा। तो देख बबुआ, ये ऊंचाई है ना, तो हमको चोट लगा, तो एगो काम किया, मेरा मुड़ी फोड़ दिया। एक काम करो, इसको 5 तल्ला पे ले जाओ लैपटॉप को,
और हमको नीचे खड़ा करो और तो मुड़िया पे गिरा दो, ससुरा और वो खतरनाक काम करेगा, टपकाइए देगा खान सर को। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो किसी भी वस्तु में यदि आप उसको ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऊंचाई पे, तो ससुरा और बिखिया जाता है और ज्यादा काम करने लगता है। इसलिए एक तल्ला पे से गिरेंगे हाथे गोड़ टूटेगा, 5 तल्ला पे से गिरेंगे तो कमर उमर सब टूट जाएगा, और 10 तल्ला पे से गिरेंगे तब तो फिर ऊपरे मर जाएंगे आप। तो जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतने काम करने की क्षमता बढ़ता है। अब अच्छा काम है कि खराब गोली मारिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। इसीलिए चौकी पे से रात में आदमी गिर जाता है ना, तनिए सा चोट लगता है। छोटका बचवा सबको देखिएगा ना, जितना हिंदी मीडियम वाला लड़का रहता है सब ना, छोटा सा रहता है हिंदी मीडियम वाला, वो बहुत बदमाश होता है सब। दूध पिएगा सब बचपन में इसे खत्म हो जाएगा तो फेंक देगा, ऐसे ऐसे करके धड़ाक से गिर जाएगा सब चौकी पे से। और जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है सब, उन सबको कोई मतलब नहीं, दूध पी के खत्म हो गया तब वो चूस रहा है, पते नहीं है बकलोलवा को खत्म हो गया और ये पड़ल रहेगा। इसलिए हिंदी मीडियम वाला बहुत खचरा होता है सब, वो धड़ाम धड़ाम गिरते रहता है सब, तो वो कम ऊंचाई से गिर रहा है। तो ऊंचाई के कारण किसी भी चीज में एक काम करने की क्षमता होती है। जैसे सीलिंग फैन ऊपर पंखा लटका हुआ है, आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम में ऊपर पंखा लटका होगा, पंखा बंद है, मान के चलिए कि पंखा बंद है, पंखवा अगर खुल के गिर गया आपके खोपड़िया पे तो एगो काम कर देगा। कौन काम करेगा? आपका खोपड़ी फोड़ देगा। तो किसी भी चीज के अंदर अगर ऊंचाई है तो उसके अंदर एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कार में बैठा व्यक्ति, तो कार में जमीन पे बैठा रहते हैं क्या? कार में तो ऊंचाई पे बैठे रहते हैं। ऊंचाई पर का mgh, ऊंचाई पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये देखिए तो ये पेन में mgh। अब आप बताएंगे, क्वेश्चन बताइए। पानी टंकी जो होती है, घर में जो पानी टंकी लगाया जाता है, उस टंकी को ऊंचाई पर क्यों भेजा जाता है? क्योंकि पता है कि जितने ज्यादा ऊंचाई पर भेजेंगे उतने ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा, उतने प्रेशर से वो पानी को फेंकेगा। तो ऊंचाई के कारण आने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दुनिया में कोई भी चीज जो हल्का भी जमीन से ऊपर उठा तो उसके अंदर ऊर्जा है। उसके अंदर क्या है? ऊर्जा है। जैसे आप चौकी पे बैठे हैं, तो चौकी भी तो जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर है। मान लीजिए चौकी के नीचे कोई कुत्ता सोया और अचानक चौकी टूट जाए, तो आप जाके कुतुए के ऊपर हचाक से गिरिएगा, कुतुआ को समझ में आ जाएगा, हाँ भैया काम करने की तो क्षमता है, स्थितिज ऊर्जा हमारा कमर तोड़ दिया। तो दुनिया में कोई भी चीज यदि हाइट पे है तो उसके अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बाबू। एक बार चेक करके दिखा दीजिए। अरे बेवकूफ कहीं का, चेक कौन सी करें? ये देखो, क्या इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है? ऐसे गिर जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऐसे गिरेगा तो एक काम कर देगा यहाँ पर। कोई भी चीज के अंदर हाइट है तो उसके अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कोई दुनिया का कोई भी चीज के अंदर अगर हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। कोई भी चीज के अंदर अगर खिंचाव है तो उसके अंदर भी एक स्थितिज ऊर्जा है। जैसे स्प्रिंग, जैसे में क्या होगा? स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। गाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो गाड़ी तो ऐसे होती है मर्सिडीज, तो यहाँ आदमी बैठा है, छोटिया चला रही है मर्सिडीज। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो देखिए छोटिया का भी हाइट थोड़ा जमीन से ऊपर है कि नहीं है? तो कोई भी चीज जमीन से थोड़ा भी उठेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी? स्थितिज ऊर्जा आएगी। अब आप बताइए, हवाई जहाज में, हवाई जहाज हाइट पे होता है कि नहीं जी? हाँ, स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई भी गाड़ी हो गया, स्थितिज ऊर्जा होगी। देहात में ना एगो गाड़ी है जिसपे स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। कौन सी? देहात में ना लड़का सब क्या करता है, ऐसे एगो बोरा ले लेता है, ऐसे बोरा, अब बोरा में रस्सी बांध देता है ऐसे, और बोरा पे अपने छोटका भैया को बैठा देता है, ऐसे बैठ बाबू बैठ बैठ, रस्सिया पकड़ रहा है, उसको घींचता है, चल चल बाबू चल 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 चल, घसीटता है उसको। तू बेचारा वो घसीटा रहा है उसका, वो कहाँ हाइट पे, उसका तो पेंदी घसीटा रहा है। तो जब पेंदी सटल रहेगा तब हाइट नहीं रहेगा। या तो थोड़ा भी हाइट देंगे तो स्थितिज ऊर्जा आएगा। दुनिया में कैमरा में स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं? भाई कैमरा हाइट पे रखल है, अबे स्टैंडवा गिरेगा ना तो धाए तो गिर के अपने फोड़ लेगा ही। कहेगा देखो हम फोड़ लिए, एगो काम किए कि नहीं किए? कैमरा फोड़ दिए। काम है, ये है ना, काम तो है ही है यहाँ पर। ना तो आप समझ गए आप लोग स्थिति ऊर्जा के बारे में। कोई दिक्कत?
हाँ, झूला में भी स्थिति ऊर्जा, झूला टूटता है तो सोचा नीचे चल जाते हैं लोग। भोजपुरी में ही पढ़ाई हम सिवान के हैं, मंटू चौरसिया बबुआ, हमरो ममहर सिवाने में है। हमारा मामा का घर सिवान है, ननिहाल सिवाने का। चलो देखो भाई ध्यान से आगे देखिए। स्थितिज ऊर्जा तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा हम गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का नाम ही होता है गति के कारण आने वाली ऊर्जा, तो दूसरी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी नहीं लिखते हैं, इसे समझिएगा। गतिज ऊर्जा, कोई भी चीज यदि गति कर रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, ये डिपेंड होता है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। दुनिया की कोई भी चीज अगर गति कर रही है तो उसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है। कितने लोग बता सकते हैं क्या चलता हुआ पंखा में गतिज ऊर्जा है? बता ना रे बबुआ, चलता हुआ पंखा में गतिज ऊर्जा है? चलता हुआ पंखा में गतिज ऊर्जा है? यस, हाँ है। चलता हुआ पंखा में गतिज ऊर्जा है। और चेयर पर बैठा आदमी में स्थितिज ऊर्जा है बबुआ। चेयरवा टूटता है तो का पेंदी टूट जाता है धाए से। लोलवा, नीतीश कुमार सर आप रांची आ जाइए। रांची क्या करने भाई, रांची आएंगे, घूमने आ सकते हैं। रांची बहुत बार बुला दिए जी। ओम कुमार कुमार सर, गर्ल्स में कौन सी ऊर्जा होती है? लड़की में कौन ऊर्जा होती है? चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी। बकलोल कहीं का, पूरा रद्द है। अरे भाई मधुसूदन जी, सर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हाइट, अरे जी का वैल्यू पृथ्वी पे कौन जगह जीरो होने वाला है? केंद्र पे जाइएगा क्या? हो गया। देखो बाबू, दुनिया की कोई भी चीज गतिशील है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर हाइट पे है तो ससुरा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आएगी। कब्बो कब्बो, कब्बो कब्बो समझते हैं? कब्बो कब्बो सम टाइम ससुरा एक ही आदमी में ये दोनों ऊर्जा आ जाती है। कब्बो कब्बो ये दोनों ऊर्जा आ जाती है। जैसे हवाई जहाज में ससुरा हवाई जहाज भाग ही हो रहा है, हवाई जहाज भाग भी रहा है और ऊंचाई पे भी है, उस ससुरा में दोनों ऊर्जा है। हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा, लेकिन हेलीकॉप्टर का कबो कबो रुक जाता है। कबो कबो समझते, सम टाइम हेलीकॉप्टर स्टे एंड द एयर, तो रुक जाता है तो उसमें खाली स्थिति ऊर्जा, लेकिन जैसे चलने लगा तो स्थिति और गति दोनों। ये भाई कार में आदमी जो बैठा रहता है उसके बोनट ऊंचाई पे बैठा रहता है, तो ऊंचाई पे जमीन पे बैठा रहता है क्या? कार में बैठा रहता है ना, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे कार होती है जिसे ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। बैठा है तो ऊंचाई भी है उसमें, तो स्थिति ऊर्जा। कार चलना चालू कर दी तो गतिज ऊर्जा। कार में बैठे इंसान में दोनों ऊर्जा, ट्रेन में बैठे में दोनों ऊर्जा। यदि ट्रेन चल रही है तो गतिज भी और स्थितिज भी, और रुकी है तो खाली स्थितिज ऊर्जा। यानी आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों आता है। एक बात बताइए, पंखा, रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में आंसर दीजिए फटाफट। रुका हुआ पंखा में, रुका हुआ पंखा में आंसर, रुके हुए पंखा में। हेमंत जायसवाल, अभी काहे आप आगे आगे भाग रहे हैं बाबू? पगलाए काहे हैं? कर रहे हैं कि इसमें कितना परसेंट चेंज करेंगे, अभी समझिए ना। हाँ वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। चलते हुए पंखा में, चलते हुए पंखा में, चलते हुए पंखा में, चलते हुए पंखा में रे बबुआ, खाली काइनेटिक एनर्जी थोड़े होगा। चलते हुए पंखा में पीके, पीके लिखा है को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ना होगा रे बबुआ। चल रहा है तो गति ऊर्जा, और ऊंचे है ना कि नीचवा चल रहा है, समझा क्या? कितने लोग बता सकते? देखे भाई, पंखा में दोनों होता है, चल रहे पंखा में दोनों होता है, चल रहे पंखा में दोनों होगा। कितने लोग बता सकते हैं कि दिवाली में जो चरखी नचाया जाता है, पटाखा नहीं देखते, चरखी नचा के घूमने लगता है, दिवाली में जो नचने वाली चरखी है उसमें कौन सी ऊर्जा? दिवाली में नचने वाली चरखी में कौन सी ऊर्जा?
दिवाली में नचने वाली चरखी में कौन सी ऊर्जा? चरखी में हम पूछ रहे हैं, चरखी में। बाबू रे बाबू, दिवाली में जो चरखी नचाया जाता है गोल गोल घुमरिया के, चरखिया, इसमें आग लगा दिया जाता है, आग लगाने वाली चरखी, ये हवा में थोड़े घूमती है, इसमें तनिको ऊंचाई नहीं रहता, जमीन से सटल रहता है, जमीन से सटल रहता है, तो ये जमीन से क्या हो जाता है, टच में रहता है, तो इसके अंदर कोई भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाती है, ऊंचाई इसमें नहीं होता है, इसमें केवल क्या पाया जाता है, गति ऊर्जा। तो चरखी में गतिज ऊर्जा, अरे भैया गतिज ऊर्जा तो पहचानने में दिक्कतें नहीं होता है, चैन को हिल डुल किया तो गतिज ऊर्जा है। आप बताइए तो हमारे में क्या है, अभी चुपचाप खड़े हैं, स्थितिज ऊर्जा है, समझ में आएगी नहीं आ गया, चलने लगेंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वायुयान, सीबीएसई वाला समझता है तो वायुयान किसको बोला जाता है, उड़न खटोला, इसको एरोप्लेन बोला जाता है। तो एरोप्लेन में ससुरा गतिज भी होता है अगर उड़ रहा है तब, और स्थितिज भी होता है, गतिज और स्थितिज दोनों होता है, इसमें तो दोनों होता है। तो जिस चीज में दोनों होता है इसको हम कैसे कहेंगे, दोनों, समझ में आ गया कि दोनों थोड़े कहेंगे, कहेंगे उड़ता हुआ जहाज में तो क्या कहेंगे, दोनों, अरे ऐसा थोड़े होता है दोनों, उड़ते हुए जहाज में होती है यांत्रिक ऊर्जा, जब कभी किसी में दोनों ऊर्जा उपस्थित रहती है तो उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द एडिशनल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। बाप रे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसमें दोनों होगा उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम आपसे कहें कि उड़ते हवाई जहाज में, तो ये नहीं बोलिएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, आप तुरंत बोलिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कार में चल रहे, कार में दोनों होता है, यांत्रिक ऊर्जा। ट्रेन में यांत्रिक ऊर्जा, जहां दोनों रहेगा उसे क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। जहां दोनों रहेगा उसे क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। अभी इसका न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, आप न्यूमेरिकल पे मत जाइएगा। हाँ, पतंग में भी यांत्रिक ऊर्जा होती है भाई, पतंग में भी होती है यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और सुनिए, इसके बाद जो क्लास होगा, अभी 3 क्लास और है ना, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मैप है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया जाएगा क्योंकि नेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद वाले क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला जाएगा। कोई कंफर्म नहीं है कि इसके बाद वाला क्लास कितने बजे डाला जाएगा, लेकिन इतना समझिए कि नेट का बहुत ज़्यादा